क्या आपने कभी ये सुना है कि 44 एडी अगर चुन लिया है तो अब कोई बुक्स रखने की जरूरत नहीं है? या 44 एडी में इनकम चाहे जितनी दिखा दो कोई पूछ नहीं सकता है? या फिर 44 एडी लेने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी स्क्रूटनी नहीं करता है? यदि आपने भी ऐसा सुना है तो सावधान हो जाइए। सेक्शन 44 एडी शायद इनकम टैक्स एक्ट का सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला प्रावधान है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 44 एडी से जुड़े 7 सबसे बड़े भ्रम, ताकि आप कानून को सही तरीके से समझकर अपना निर्णय ले सकें। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय सी दीप मिश्रा में। और हम अपने YouTube की चैनल की उस श्रृंखला में आपसे बात करेंगे जिसमें हम आपको बिजनेस टिप्स देते हैं छोटी छोटी। ये भी एक तरह की बिजनेस टिप्स है, चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी टैक्स प्लानिंग करना, उसका आईटीआर कैसे भरा जाए, उसका जीएसटी का रिटर्न कैसे भरा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए मोटे तौर पर। बाकी तो अगर जब आपका काम बढ़ेगा तो आप उसके लिए अपने कंसल्टेंट रखेंगे, सीए रखेंगे, उनसे अपने काम कराएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो हम इसमें आपको बताते हैं कि जो छोटे व्यवसायी होते हैं उनके लिए एक सामान्य धारणा है कि 44 एडी का प्रावधान उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो 44 एडी से जुड़े जो मिथ हैं, हमने बताया ना कि 7 आपको ऐसी चीजें बताएंगे, 7 मिथ, 7 भ्रम आपको बताएंगे जो 44 एडी से संबंधित है। इसमें पहला मिथ क्या है कि 44 एडी लेने पर बुक्स रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। ये आधा सच है। कैसे? पहली बात तो आपको इस चीज की बुक्स तो हमेशा रखनी है कि आपकी परचेज कितनी है, आपकी सेल कितनी है, आपके बैंक के ट्रांजैक्शन क्या है, और बिजनेस के बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है, इनवाइसेस हैं, सेल है ना, और बिल्टी हैं। इस तरह की सारी चीजें आपको रखनी ही पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इनसे आप बच सकते हो। बस ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक सुविधा प्रदान की है कि आप जो है उसके एक जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का प्रावधान है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दूसरा मिथ क्या है? इनकम जितनी चाहें दिखा सकते हैं। ये सबसे खतरनाक भ्रम है। 44 एडी एक अनुमानित आय की सुविधा देता है, मनमानी आय घोषित करने की नहीं। यदि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंक डिपॉजिट्स या अन्य जानकारी घोषित आय से मेल नहीं खाती है तो क्वेश्चन उठा सकता है डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखिएगा। आप कह रहे हैं कि हमारा 44 एडी में प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए और खर्चे आप कर रहे हो 6 लाख के, तो 6 लाख के खर्चे कहां से कर रहे हो? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब प्रॉफिट आपका 6 लाख था, और अगर आपका प्रॉफिट प्रेजेंटिव इनकम से ज्यादा है तो आपको वो शो करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रेजेंटिव इनकम में, प्रेजेंटिव टैक्सेशन में ये बहुत खास चीज है कि अगर प्रेजेंटिव इनकम से ज्यादा आपका एक्चुअल प्रॉफिट है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा शो करना पड़ेगा। तीसरा मिथ क्या है कि 44 एडी वालों की कभी भी स्क्रूटनी नहीं होती है। बिल्कुल गलत। 44 एडी चुनने से स्क्रूटनी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगता है। यदि विभाग के पास अपने पर्याप्त कारण हैं, उचित कारण है, तो वो मामले को जांच के लिए चुन सकती है और फर्दर इंक्वायरी कर सकती है, स्क्रूटनी कर सकती है। चौथा मिथ क्या है कि 44 एडी सभी व्यवसायों पर लागू है। बिल्कुल नहीं। हर व्यवसाय 44 एडी के दायरे में नहीं आता है। कुछ व्यवसाय और कुछ प्रकार की आय अलग प्रावधानों के अंतर्गत आती है। इसलिए बिना अपनी पात्रता जाते हुए कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, 44 एडी का चुनना सही नहीं है। जैसे कमीशन का जो लोग काम कर रहे होते हैं, बिजनेस का जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर 44 एडी नहीं लगता है। इसी तरीके से अगर आपने ट्रकों का बिजनेस कर रहे हैं तो उनके ऊपर 44 एडी लगता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 44 एडीए लगता है ना। तो 44 एडी सबके ऊपर नहीं लगता है।
पांचवा मिथ कि 44OD चुन लिया है तो टैक्स प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। यह भी बिल्कुल गलत सोच है। क्यों? प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी टैक्स प्लानिंग के रास्ते अप्रासंगिक हो चुके हैं। अगर व्यवसाय का वास्तविक स्वरूप, आपका इन्वेस्टमेंट, अदर सोर्सेस की इनकम और भविष्य की योजनाएं अगर ये कुछ और आपको इंडिकेट करती हैं तो आप दूसरी टैक्स प्लानिंग पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप टैक्स प्लानिंग के लिए 44AD पर ही बने रहें। छठा मिथ क्या है कि 44AD हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है। बिल्कुल नहीं। क्यों? यदि आपका वास्तविक लाभ कम है और परिस्थितियां अलग हैं, है ना, तो भी प्रत्येक मामले में आपका अलग विश्लेषण होगा, आपको अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही समाधान सभी व्यवसायों के लिए सही नहीं होता है। जैसे एक ही दवा सारी बीमारियों पर असर नहीं करती है, उसी तरीके से एक ही प्रोविजन, एक ही तरह की सोच सबके ऊपर काम नहीं करती है। अगर आपका बिजनेस मॉडल, बिजनेस आपकी प्लानिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको अगर दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं तो आपको उसके बारे में सोचना ही चाहिए। और सबसे सातवां अंतिम मिथ क्या है कि इसमें सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही आपकी सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि 44AD का चुनाव केवल इनकम टैक्स के रिटर्न के भरने का निर्णय नहीं है, यह आपके भविष्य के टैक्स प्लानिंग, टैक्स पोजीशन, टैक्स कंप्लायंस और कई अन्य पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले हमेशा उचित सलाह लेना बेहतर होता है। हमने आपको ये सारे सातों मिथ जो बताए और इनके बारे में आपको उनके उनके भ्रम दूर करने की कोशिश की है क्या कि इसमें से अधिकांश समस्याएं कानून की वजह से नहीं होती हैं कि आपने कानून की दिक्कत आपको आ रही। होता क्या है कि कानून की जो आधी अधूरी जानकारी होती है उसकी वजह से पैदा होती है। इसलिए किसी व्हाट्सएप मैसेज पर, व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड मैसेज आते हैं उन पर, किसी मित्र की सलाह पर या सोशल मीडिया के रील के आधार पर अपनी टैक्स का डिसीजन लेना आपके लिए कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि हर समय महंगा पड़े, लेकिन कभी कभी महंगा ही पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों में उचित सलाह लेना ठीक रहता है। अगर आप 44AD चुनने की सोच रहे हैं तो याद रखिए कि सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, अपने बिजनेस के मॉडल को आप का विश्लेषण करिए, अपनी सुविधा देखकर ही केवल निर्णय न लें, भविष्य के उसके इफेक्ट को भी समझें कि जो हम अपना इनकम टैक्स का प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं उसका आगे हमारे, या जो हम टर्नओवर, जिस टर्नओवर के बेसिस पर, जिस मॉडल के बेसिस पर हम अपना ये निर्णय ले रहे हैं उसका आगे हमारे बिजनेस पर, आगे हमारे बिजनेस की प्लानिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपने कभी 44AD का विकल्प चुना है या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? अपना अनुभव हमको कमेंट में लिखिए। यदि आप चाहते हैं कि हम, जैसे हमने भी आपको बताया था कि 44AD है प्रोफेशनल्स के लिए, 44AE ट्रांसपोर्टर्स के लिए, मतलब जो ट्रक ओनर्स हैं उनके लिए, उनके उनके बारे में भी आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए कि 44AD नेक्स्ट या 44AE नेक्स्ट, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हम यहाँ पर आपको जो है आपके केवल बिजनेस, आपके केवल टैक्सेशन या आपके फाइनेंशियल चीज़ों की आपके लिए विश्लेषण करने के लिए इसलिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर समझेंगे तो अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, छोटे से बिजनेस को, एक छोटे से व्यापारी से आपको बड़ा उद्योगपति कैसे बनना है, बड़ा व्यापारी कैसे बनना है, उसकी दिशा में अगर आप सोच रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के अगर आप अपना काम करेंगे तो हमें लगता है कि आप सही निर्णय लेंगे, सही दिशा में चलेंगे, और आपकी उन्नति से ही देश की उन्नति है और आपकी उन्नति से ही हम लोगों की भी उन्नति है।